हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं जूही, लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बॉलीवुड गलियारा। वहीं आज फिर से मैं आ गई हूं आपके लिए बॉलीवुड की खबरें और किस्से लेकर। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हॉलीवुड के पॉप स्टार जस्टिन बीबर भारत पहुंच चुके हैं। तो वहीं बीबर डिवाइन पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। वहीं इस कॉन्सर्ट का नाम पर्पल वर्ल्ड टूर है और बीबर की परफॉर्मेंस देखने के लिए लगभग 50,000 लोग स्टेडियम पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बीबर की सुरक्षा में मुंबई पुलिस ने 25 अधिकारियों के साथ 500 कर्मियों को भी तैनात किया है और जस्टिन के शो की शुरुआत सुबह 11 बजे से होने वाली है। लेकिन जस्टिन रात 8 बजे स्टेज पर एंट्री करेंगे। ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा। तो वहीं आप देखिए किस तरह से बीबर एयरपोर्ट से बाहर निकले और उनके फैंस कैसे उनकी गाड़ी के पीछे पीछे जाते हुए दिखे हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हॉलीवुड पॉप स्टार जस्टिन बीबर भारत पहुंच चुके हैं। तो वहीं आज बीबर डिवाइन पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। वहीं इस कॉन्सर्ट का नाम पर्पल वर्ल्ड टूर है और बीबर का परफॉर्मेंस देखने के लिए 50,000 लोग स्टेडियम में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीबर की सुरक्षा में मुंबई पुलिस ने 25 अधिकारियों के साथ 500 कर्मियों को तैनात किया है और जस्टिन के शो की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो जाने वाली है। लेकिन जस्टिन रात 8 बजे स्टेज पर एंट्री करेंगे। ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा। तो वहीं आप देखिए किस तरह से बीबर एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। तो देखा आपने किस तरह से बीबर के आने से वहां मौजूद उनके फैंस किस तरह से चिल्लाने लगे। तो वहीं देखिए बीबर को देखने उनके फैंस किस कदर तैयारी करके आए हुए हैं। चलो लेंस फ्लेयर आगे थोड़ी बैठा हो। तो देखा आपने किस तरह से उनके फैंस उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगे। साथ ही आपको बता दें 23 साल के सिंगर जस्टिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत में परफॉर्म को लेकर लिखा, दुबई अविश्वसनीय, अगला पड़ाव भारत है, आप तैयार हो। जस्टिन अपने 25 डांसर की टीम के साथ 8 बजे स्टेज पर आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस 90 मिनट तक चलेगी। बता दें शो में जस्टिन पर्पल नाम की एक एल्बम के गानों पर परफॉर्म करेंगे। जस्टिन परफॉर्मेंस में गिटार भी प्ले करते हुए वेलवेट के काउच पर बैठेंगे और फिर कोल्ड वाटर और लव योरसेल्फ परफॉर्म करेंगे। जस्टिन के साथ डांसर्स के साथ डीजे टीम भी होगी। जानकारी दे दी जस्टिन की परफॉर्मेंस से पहले सलमान के बॉडीगार्ड शेरा उनकी सुरक्षा का जायजा लेंगे और शेरा कल स्टेज पर तैयारी कर देखने पहुंचेंगे। साथ ही उन्हें एयरपोर्ट पर भी देखा गया है, जैसा कि आप हमारी इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। इसके अलावा जस्टिन को खाने में सोने चांदी की थाली पर खाना परोसा जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से उनके फैंस उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगे। साथ ही आपको बता दें कि 23 साल के सिंगर जस्टिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत में परफॉर्मेंस को लेकर लिखा है कि दुबई अविश्वसनीय, अगला पड़ाव भारत, अब तैयार होना। तो वहीं अब बारी है हमारी खास रिपोर्ट की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के सीन के बारे में। आपको बता दें इस सीन में एक दुबले पतले से लड़के की एंट्री होती है जो काफ़ी गरीब है और चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं। उसके सीन में एक चोर किसी महिला का पर्स लेकर भागता है, जिसे लड़कर वो लड़का उस पर्स को छीन कर महिला को वापस कर देता है। तो वो महिला उसे अपना बेटा मान लेती है और इस तरह से अनाथ और बेघर लड़के को सहारा मिल जाता है और यही लड़का आगे चलकर फिल्म में अमिताभ बच्चन बन जाता है। तो देखें हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपको अमिताभ बच्चन के बचपन से आपको रूबरू कराएंगे हम। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर सीन में एक पतले से लड़के की एंट्री होती है जो काफ़ी गरीब और चेहरे पर चिंता की लकीरें। सीन में एक चोर किसी महिला का पर्स लेकर भागता है, जिसे पकड़कर वो लड़का उस पर्स को छीनकर महिला को वापस कर देता है। वो महिला उसे अपना बेटा मान लेती है और इस तरह
उस अनाथ और बेघर लड़के को सहारा मिल जाता है। यही लड़का आगे चलकर फिल्म में अमिताभ बच्चन बन जाता है। आपको बता दें कि 70 और 80 के उस दशक में अमिताभ बच्चन की कई ऐसी फिल्में रही जिसमें ये लड़का अमिताभ के बचपन के किरदार में नजर आया। लेकिन जब आप जानेंगे कि ये लड़का कौन है और आज कहाँ है तो आप दंग रह जाने वाले हैं। ये एक्टर मयूर राज वर्मा, जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया है और ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया है, जिसकी वजह से उन्हें यंग अमिताभ के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही आपको बता दें कि मयूर राज वर्मा ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सफल फिल्मों में से एक रही है, जिसने डायमंड जुबली भी मनाई है और यही वो फिल्म थी जिसमें मयूर राज वर्मा यानी मास्टर मयूर को रातों रात बड़ा स्टार बना दिया था। अमिताभ बच्चन बनकर जितनी पॉपुलैरिटी मयूर वर्मा ले गए उतनी आज तक किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट को नहीं मिली है। तो वहीं इस फिल्म के बाद अमिताभ की हर फिल्म के लिए मयूर वर्मा को ही साइन किया जाने लगा। धीरे धीरे मयूर राज वर्मा काफ़ी लोकप्रिय हो गए और मयूर उस दौर के सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ की एंग्री यंग मैन वाली छवि को बनाने में कुछ हद तक हाथ मयूर राज वर्मा का भी है। तो वहीं मयूर राज वर्मा जिस शालीनता और गंभीरता के साथ अमिताभ के बचपन को पर्दे पर जीते थे, उसे लोग आज भी प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर मयूर राज वर्मा बॉलीवुड से गायब ही हो गए। सालों तक उनकी कोई खबर नहीं आई। पर क्या आप जानते हैं कि आज मयूर वर्मा कहां पर हैं? बता दें कि मयूर राज वर्मा आज वेल्स में रह रहे हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। मयूर आज वेल्स के जाने माने व्यवसायी हैं। वहां वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इंडियाना रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उनकी पत्नी जानी मानी शेफ हैं। जानकारी दे दें कि इसके अलावा मयूर राज वर्मा वेल्स में लोगों को बॉलीवुड से रूबरू कराते रहते हैं और इसके लिए वो वर्कशॉप और एक्टिंग क्लास भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सुना आपने किस तरह से मयूर राज वर्मा आज बॉलीवुड से दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये सीन उनकी याद दिलाता है। तो वही अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड की फिल्म कायपोचे से लाइमलाइट में आने वाले एक्टर अमित शाह की। तो वही बता दें कि उनकी अगली फिल्म सरकार 3 रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ था, जिसमें अमित के काम को लेकर उनकी काफ़ी तारीफ हुई है। इससे पहले अमित ने कायपोचे और सुल्तान जैसी हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। तो आइए जानते हैं कि हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि उनकी लाइफ के कुछ और अनछुए पहलुओं के बारे में। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की फिल्म कायपोचे से लाइमलाइट में आने वाले एक्टर अमित शाह की अगली फिल्म सरकार 3 रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले रिलीज किया गया है, जिसमें अमित के काम को काफी ज्यादा तारीफ मिल रही है। इससे पहले अमित ने कायपोचे और सुल्तान जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। वहीं हाल ही में अमित अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि अपनी अपकमिंग फिल्म से लेकर स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की है। तो वहीं अमित ने यहाँ जो खुलासे किए वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि अमित ने बताया है कि फिल्म कायपोचे में जो सफलता राजकुमार राव और सुशांत सिंह को मिली वो उन्हें नहीं मिल पाई और इसकी वजह ये थी कि उनकी अगली फिल्म रिलीज होने में 2 साल लग गए। इतना ही नहीं, हिट फिल्म के बावजूद उनके पास फिल्मों के ज़्यादा ऑफर नहीं आए थे, इसलिए वो 6 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल गए। साथ ही आपको बता दें, अमित ने बताया है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आया था जब मैं ऑडिशन के लिए जाता और रिजेक्ट हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन थे। जब मैं उदास होता तो अपने ड्राइवर इमरान से बात करता, वो मेरे लिए पिता से कम नहीं थे। उन्होंने ही मुझे हिम्मत और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उनकी वजह से। वहीं इतना ही नहीं, अमित ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी था जब वो दूसरों के घरों पर झाड़ू पोछा और बर्तन करते थे। अमित सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर चुके हैं और ऐसी कोई जॉब नहीं बची जो अमित ने ना की हो। अमित ने ये भी बताया कि वो सिर्फ 11वीं तक पढ़े हुए हैं। तो सुना आपने एक्टर अमित ने अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया और आज वो बॉलीवुड के महानायक यानी अमिताभ बच्चन के साथ बिग स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब बढ़ती हूँ मैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में। बता दें, कान्हा की भूमि ब्रज से गहरा नाता है इस फिल्म का और अधिकतर शूटिंग मथुरा के नंदगांव और बरसाना में हुई है और जो कि भगवान कृष्ण राधा रानी के गांव का माना जाता है। ये फिल्म स्वच्छता भारत अभियान से प्रेरित है और शूटिंग के दौरान ये विवादों में भी रही फिल्म। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म किस तरह से दर्शकों को घरों में शौचालय के प्रयोग के लिए जागरूक करेगी। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का कान्हा की भूमि ब्रज से गहरा नाता है और इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग मथुरा के नंदगांव और बरसाना में हुई है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के गांव माना जाता है। ये फिल्म स्वच्छता अभियान से प्रेरित है और शूटिंग के दौरान ये विवादों में भी रही थी। आपको बता दें, फिल्म में अक्षय कुमार और एक्टर भूमि पेडनेकर मुख्य किरदार में है और फिल्म एक्टर अनुपम खेर मूवी में अक्षय कुमार, जो कि केशव का किरदार निभा रहे हैं, उनके पिता बने हैं। ये फिल्म मूल रूप से कॉमेडी फिल्म है, लेकिन ये लोगों को घरों में शौचालय के लिए प्रेरित और जागरूक करती नजर आएगी। साथ ही बता दें कि फिल्म की अधिकतर शूटिंग मथुरा के नंदगांव और बरसाना में हुई है। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का गांव है। मान्यता है कि उसे उनके पालन करने वाले पिता नंदगांव ने बसाया था। इसके पास ही बरसाना है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का गांव माना जाता है। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी भी प्रेम कथा पर आधारित है। तो वहीं इसमें प्रेमिका का किरदार निभा रही भूमि पेडनेकर अपने प्रेमी केशव यानी अक्षय कुमार से शादी के लिए उनके घर में शौचालय की मांग करती हैं और यही से ये फिल्म लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित और जागरूक करने और स्वच्छता में सहभाग के लिए प्रेरित करती नजर आएगी। तो देखा आपने किस तरह से शादी के लिए उनके घर में शौचालय की मांग करती हैं और यहीं से ये फिल्म लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित जागरूक करेगी और स्वच्छ भारत के लिए भी प्रेरित करेगी। तो वहीं अब बारी है अगली खास रिपोर्ट के बारे में बात करने की। बता दें कि बॉलीवुड में ऐसे कम ही स्टार किड्स रहे जो फिल्मों में अपने सुपरस्टार पेरेंट्स जैसे रुतबा और स्टारडम हासिल कर पाए हैं, लेकिन इन स्टार किड्स ने अगर फिल्मों में ट्राई नहीं किया तो ऐसे कुछ काम किए जो दुनिया भर में तो उनका नाम का डंका बजा ही देते हैं, साथ ही पेरेंट्स का भी उनका नाम गर्व से ऊंचा किया है उन्होंने। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट से एक ऐसे ही स्टार किड्स के बारे में बताने वाले हैं जो हमारी इस खास रिपोर्ट में उम्दा है। यूँ तो बॉलीवुड में ऐसे कम ही स्टार किड्स रहे जो फिल्मों में अपने सुपरस्टार पेरेंट्स जैसे रुतबा स्टारडम हासिल कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसने दुनिया भर में तो उनके नाम का डंका बजा ही दिया। आपको बता दें कि ऐसे ही स्टार किड्स में से एक है राहुल खन्ना। तो वहीं सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना को बेशक आपने फिल्मों में कम ही देखा हो, लेकिन दुनिया भर में उनके नाम के खूब चर्चे होते हैं। जी हाँ, राहुल खन्ना जाने माने ब्लॉगर और हर तरफ उनके लेखन की खूब तारीफ होती है। साथ ही बता दें कि ब्लॉग के अलावा राहुल खन्ना कई इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भी लिखते हैं, जिसमें वॉग, मैरी क्लेयर, GQ और हरपर बाजार जैसी मैगजीन शामिल है। तो वहीं राहुल खन्ना ने हमेशा ही खुद को भीड़ से अलग रखने की कोशिश की है और वो हमेशा से ही अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। शायद यही वजह रही कि उन्हें बॉलीवुड भाया नहीं और वो इससे दूर ही रहे। जानकारी दे दे कि 90 के दशक में जब स्टार्स की नई पीढ़ी हिंदी फिल्मों तक ही सीमित थी और उन्हीं में से अपना करियर बनाने के सपने देख रही थी, उस वक्त राहुल खन्ना पहले ऐसे स्टार के तौर पर उभरे थे जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में काम नहीं किया। तो सुना आपने, राहुल खन्ना ब्लॉग के अलावा कई इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भी लिखते हैं, जिसमें वो वॉग, मैरी क्लेयर, GQ और हरपर बाजार जैसी मैगजीन शामिल है। सच में गर्व करने लायक ही बात है। और अब इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप यूं ही हमारा ये शो देखते रहें जिसका नाम है बॉलीवुड गलियारा। तो चलते चलते बस महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना आपके लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ, जो कुछ इस तरह से है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। सच में मैं और आप बातें करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.